सुबाहु और मारीच रक्त डालते हैं, हड्डियां डालते हैं। आजकल तो इतना तो नहीं हो रहा, कम से कम लोग पंडितों से गाली दे सकते हैं, शास्त्र से दे सकते हैं, भगवान से दे सकते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, गैयाओं को जला दिया जाता था। रामायण में एक पंक्ति है, धर्म सुने नहीं काना। रावण ने घोषणा की, बोले धर्म कानों से सुनाई नहीं देना चाहिए, न धर्म की चर्चा न धर्म का कोई काम। कलयुग तो बहुत बढ़िया हो गया, इसमें आजकल गली गली में भागवत हो रही है। तो भगवान के भक्त बहुत हैं, भगवान के मित्र बहुत हैं, पर भगवान के दुश्मन की भी कमी नहीं है। एक शंबरासुर नाम का दैत्य है और ये भगवान से शत्रुता रखता है। ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान की शादी हुई रुक्मिणी के साथ, और रुक्मिणी से पहली संतान के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का जन्म हुआ जो भगवान का पहला बेटा है। और ये प्रद्युम्न है कौन? प्रद्युम्न काम है, जो काम शंकर जी को जलाकर, शंकर जी को समाधि को भंग करने गया ना, शंकर जी ने जला के उसको राख कर दिया। जब उससे वह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। शंकर जी को समाधि को भंग करने काम गया, देवताओं का हित करने के लिए। जब काम जल के राख हो गया तो काम की पत्नी का नाम है रति। रति ने जाकर के भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु अब मैं बिना पति के कैसे जिंदा रहूंगी। आजकल की तरह नहीं था, पहले जो चूहा बिल्ली की तरह पत्नी लड़ते हैं। सबसे अगर ज्यादा खतरनाक आजकल युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो पत्नी में होती है। ये बहुत दिक्कत है, ये खतरनाक वाला मामला। भाई जिंदगी भर साथ में रहना है और चूहा बिल्ली की तरह लड़ोगे, कैसे काम चलेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी था, सुनना गौर से। अब उसकी पत्नी होगी बिना पढ़ी लिखी या पढ़ी लिखी, जो भी हो, बिना पढ़ी लिखी हो चाहे पढ़ी लिखी, देवी तो देवियां होती हैं। अब बेचारी क्रोध में आकर के अपने पति से बोली, तुम पूरे जानवर हो। जानवर कहा, आप हम जैसा होता तो क्रोध करता। अगर घर में लड़ाई को बंद करना है तो क्रोध की आवश्यकता नहीं है। क्रोध से लड़ाई बंद नहीं होगी, प्रेम से लड़ाई बंद होगी। आप कहोगे अगला आदमी क्रोध कर रहा है, हम प्रेम कैसे करें, यही तो आपकी परीक्षा है। अब जैसे ही जानवर कहा, बहुत ध्यान से सुनना। आदमी चला गया ऑफिस, कोई होगा तहसीलदार, पटवारी, जज, वकील, कोई भी होगा बड़ा। शाम को आया, उसने बैग रखा, बेचारा परेशान, बोले कॉफी बना के लाओ ना। बोले कॉफी बना के लाओ, घर में नौकरानी समझ रखा है, पता है कितना काम करती है। ऐसे बोलती हैं देवियां, तो बेचारा पति भी डर जाता है। लगता है घर में कोई फैक्ट्री खुली है क्या। आदमी धूप में पागल की तरह भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर। वो झाड़ू, वो पोंछा, वो रोटी, वो भी टाइम पे नहीं आजकल मिलती। 1 बजे से पहले तो किसी को नसीब ही नहीं। हाँ, 1 बजे भोजन, और वो सब इतना बस काम है। बाकी की पूरा लगता है कि ब्रह्मांड की फैक्ट्री यही चला रहे हैं। बोले नौकर समझ रखा है, जब आए तब चाय बना दो, जे कर दो। बोले जानवर हो पूरे। उसने कहा वो तो हम हैं, सो ठीक है, पर तुम चाय बनाओ। अब भले ही पत्नी लड़े, पर काम तो करती है, खाना तो खिलाती है, चाय भी बनाती है। उसने चाय बना करके दी, सुनना थोड़ा सा, और चाय रख के कहा, पति ने बोले फ्रिज से एक बोतल और ले आओ। बोले वास्तव में ही तुम जानवर हो। अरे हद हो गई, बोतल नहीं ले सकते फ्रिज से, इतना काम करती हो। पति बिल्कुल ठंडा है, बोले अरे दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो कहना है सो कह लेना, पहले फ्रिज से बोतल से लाओ। अब बोतल दे करके फिर उसने कहा, पर अब पत्नी की समझ में नहीं आया। मैं सुबह से 5-10 बार जानवर कह दी, पर एक भी बार इन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, ये कारण क्या है। पति ने पूछा पत्नी को, बोले इसका अर्थ जानती हो तुम। आप भी सुने। बोले पति ने कहा इसका अर्थ जानती होगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी मास्टरों की तरह। बोले इसका अर्थ जानती हो। बोले नहीं। बोले जानवर 2 शब्दों से बना है, जान और वर। अक्सर पति लोग पत्नी को जान कहते हैं, तुम मेरी जान हो, प्रियतमा हो, प्राण वल्लभा हो, है ना।
ये सोना बाबू तो अब आए। पहले पत्नियों के अच्छे संबोधन थे, मधुभाषणी, मृदुभाषणी, पिकबैनी, गजगामिनी, मृगनयनी, ये है ना हिंदी के अलंकार, हिंदी के शब्द हैं। पति ने कहा कि पत्नी को अक्सर पति जान कहता है, तुम मेरी जान हो। और आदमी को क्या कहते हैं? बर। जब शादी होती है तो कहते हैं बर आ गया, दुल्हा आ गया। तो बोले तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा बर हूं, इसलिए मैं जानवर हूं। आहा। पत्नी मुस्कुराई, बोले इसका इतना अच्छा अर्थ हो गया। बोले ऐसी व्याख्या, इसका मतलब समझे ये केवल हंसाने का चुटकुला नहीं है, दृष्टांत। अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपके पास शिक्षा है, केवल शिक्षा